आज की एक और बड़ी खबर राहुल गांधी के बयानों को लेकर है। राहुल गांधी आजकल ब्रिटेन में हैं और लंदन में बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोगों से बोलने की आजादी छीन रहे हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी और संघ एक एक करके देश में लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिसके कारण दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब आखिरी सांसें ले रहा है। लंदन में राहुल गांधी का भारतीय मूल के लोगों के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में आकर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में इस तरह का कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। राहुल ने कहा कि आज भारत में विपक्षी दलों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। अगर विपक्षी दल नोटबंदी, जीएसटी या चीन की घुसपैठ के मुद्दे उठाना चाहते हैं तो उन्हें संसद के भीतर भी बोलने की परमिशन नहीं दी जाती। I was thinking while I was speaking over there, that is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की बातें रोज बोलते हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसका विरोध हुआ। राहुल ने भारत में लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों से गुहार लगाई। राहुल ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप की डेमोक्रेसी से 3 गुना बड़ा है। मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र को खत्म कर रही है, लेकिन न तो यूरोपियन कंट्रीज कुछ बोलते हैं, न अमेरिका कोई विरोध जताता है। राहुल ने कहा इन देशों को भारत के लोकतंत्र से ज्यादा अपने कारोबार और मुनाफे की चिंता है। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. Right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. विदेश में बैठकर राहुल की भारत के खिलाफ बयानबाजी पर सरकार की तरफ से तीखे रिएक्शन आए। अनुराग ठाकुर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने दुनिया भर में घूम घूमकर भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर राहुल गांधी को देश की जनता पसंद नहीं करती तो क्या वो इसका बदला देश को बदनाम करके लेंगे? राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं
विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े। क्या क्या कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।